अच्छा स्वामी जी, देखिए बीमारी के खिलाफ लड़ाई तो तब शुरू होगी नामो निशान नहीं रहेगा जब बीमारी का पता लगेगा। अब थायराइड के मामले में बड़ा मामला उलझा हुआ है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थायराइड की परेशानी से जूझ रहे करीब 60% लोगों को फर्स्ट स्टेज में, पहले चरण में थायराइड के लक्षण और बीमारी की गंभीरता समझ में ही नहीं आती, पता ही नहीं चलता। बहुत सारे लोगों को बहुत बाद में पता चलता है कि उनको थायराइड है। योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने खैर करवा दी है स्वामी जी, लेकिन जरा पहले जरा डिटेल में ये समझा दीजिए कि ये थायराइड के लक्षण क्या होते हैं, कि अगर किसी को शुरुआत हो रही है तो वो शुरुआती महीनों में अगर जान लेगा तो उससे निपटना आसान हो जाएगा। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? जब अचानक वजन घटने लगे तो समझ लेना आपको हाइपरथायराइड है, और जब अचानक बढ़ने लगे तो समझ लेना आपको हाइपोथायराइड है। ये टेस्ट में आने पर T3, T4, TSH का जो हम टेस्ट करते हैं ना, इस माने में 5 साल लग जाते हैं। हमारा डायग्नोसिस 5 साल एडवांस में हो जाता है। तो वजन अचानक घटने लगे, बढ़ने लगे, ये तो एक आंखों से जो प्रत्यक्ष सत्य दिखता उसकी बात हो। यहाँ से दबा के देख लें दोनों हाथों में, और जिसको भी यहाँ दुख रहा है ना ज़्यादा ही, थोड़ा थोड़ा तो सभी को दुखता है, थोड़ा संवेदनशील पार्ट है ये, लेकिन थोड़ा हल्का सा तेज दबाया तो तेजी से दर्द होने, सुई जैसी चुभन होती है। फिर तो समझ लेना 5 साल बाद आपको थायराइड की प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने कई बार ये बताया, यदि 5 साल बाद भी आपको थायराइड होगा ना तो पता लग जाएगा। 5 साल बाद भी हार्ट अटैक होने वाला है, यहाँ से दबाया दुखा तो पता लग जाएगा कि हार्ट अटैक होने वाला है। 5 साल बाद भी आपने यहाँ से दबाया बाएं हाथ में, इस ये हार्ट का पॉइंट है रेखा के ऊपर, इसके नीचे ये उसका पॉइंट है पेनक्रियाज का, यहाँ से दबाया और दुखा तो समझ ले 5 साल बाद आपको भी शुगर होने वाली है। या दबाया और दुखा तो समझ लेने वाले आँख की रोशनी क्षीण होने वाली है। जब बीमारी हो जाती है बाद में रिवर्स करने में बड़ा दिक्कत आता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और यदि आपने यहाँ से दबाया और तेज दुख रहा है तो समझ लेना प्रोटीन लीकेज होने वाला है, या तो किडनी श्रिंक होने वाली, जैसे भाई साहब बता रहे थे, अभी आप सुन रहे थे किशन जी का, जो है सरल के पिताजी का, कि जो है उन्होंने अपना 12 से, और दूसरी बहन शारदा से सुन रहे थे 5 से उन्होंने 1 पर ले आए, 1 से भी कम पर ले आए क्रेटिनिन को। ये पहले से पता लग जाता है। और यहाँ से दुख रहा है छोटी उंगली के टॉप पर और यहाँ पर, तो ये तो किडनी का था, और यहाँ दुख रहा है तो समझ लेना आपका जो है प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिक स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। ऐसे ये एडवांस डायग्नोसिस है। इसलिए मैं कहता हूँ योग आयुर्वेद की साइंस मॉडर्न मेडिकल साइंस से बहुत आगे है। अच्छी बात यह है स्वामी जी कि जब तक आप बताते रहे, एक एक पॉइंट बताते रहे, हुसैन और मैं भी चेक करते रहे, और बहुत अच्छी बात है कि हमें कहीं दर्द नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। और ऐसे ही सभी लोगों को ठीक होना है तो योग करना है। स्वामी जी एक और विषय शामिल करते हैं। थायराइड ग्लैंड को मेटाबॉलिक मैनेजर कहा जाता है, और इसकी वजह से शरीर में तमाम परेशानियां शुरू होती है। जब ये लेवल बिगड़ता है तो सबसे पहले पाचन गड़बड़ होता है, और नतीजा थायराइड के मरीज मोटे होने लगते हैं। तो थायराइड बैलेंस करने के साथ साथ अगर बॉडी वेट को भी बैलेंस करना हो तो फिर कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए? मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है जी, और इसको आप ऐसे कहिए कि हमारी जठराग्नि भी लोगों को समझ में नहीं आती आजकल। हमारे शरीर के भीतर की जो ऊर्जा है ना, उसमें अव्यवस्था पैदा हो जाती है, एक डिसिप्लिन नहीं रहता। तो ये स्थित कोणासन और फिर दूसरा ये चक्की आसन, ये 2 तो अभ्यास करें। गोधन, अर्क, मेदो, हरवटी या वेट गो ले लें। अश्वगंधा के पत्ते खा लें। थोड़े दिन अनाज, नमक, मीठा बंद करके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सलाद खाएं। खाने के लिए कितनी चीज़ें हैं, लोग फिर भी पता नहीं क्यों गेहूं और चावल के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं, भोजन भट्ट बने हुए हैं। तो ये 2 अभ्यास ही है, और इससे पाचन भी अच्छा होता है और वेट भी कम होता है। लगातार ना ऐसे 10, 20, 25, 50, 100, 200 बार ऐसे करा देते हैं। इसमें भस्त्रिका भी चलता है। और फिर ये 3 अभ्यास लेट करके ऐसे, दोनों से जो न कर पाए तो एक एक से करा देते हैं। तांबे के लोटे का पानी पिए, घड़े का पानी पिए, फ्रिज का पानी ना पिए। जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड, पैक्ड फूड, ये जो कचरा खा रहे हैं ना, इससे तो बचना पड़ेगा। कचरा खतरा है। दोनों पैरों से पहले कर रहा हूँ, फिर एक एक पैर से भी करके बताऊंगा। ऐसे करने से ना एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वेट कम होते कर देते हैं हम। फिर धूप में बैठ करके प्राणायाम करना, अपने आप ही पसीना आने लगेगा। फिर पसीना ना आए
तो फिर क्या करें, थोड़ा सा आजकल ना ऐसी जैकेट्स मिल जाती है जो लोग अक्सर सर्दियों के अंदर सर्दी से बचने के लिए, तेज हवाओं से बचने के लिए स्कूटर वाले पहन, तो जो रेन कोट है ना, हम एक ग्रीन हाउस थर्मोलियन थेरापी कराते हैं, पन्ने में लपेट के आदमी को बैठा देते, पसीना दिलाते हैं। तो जो रेन कोट है ना, तो ये रेन को रोकने के लिए जो आप डालते हो तेज हवाओं से बचने के लिए, तो उसी को पहन करके धूप में बैठ जाओ और पूरा करीब आधा से 1 किलो पसीना आ जाएगा। ये अभ्यास करते करते आपका वेट कम हो जाएगा। और फिर जहाँ मिट्टी उपलब्ध हो तो मिट्टी लगा करके धूप में बैठ जाए, सारे विटामिन की भी पूर्ति हो जाएगी, D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी और वेट बहुत जल्दी कम होगा। थोड़ा स्टीम भी ले लें। स्टीम लेने के लिए आजकल तो घरों में भी आजकल पोर्टेबल जो है स्टीमर भी आ गए, तो वो घर में लगा लें, जो हम यहाँ कई बार पंचकर्मा सेंटर में दिखाते हैं। और ये 3 अभ्यास करते रहे, बहुत जल्दी वेट कम हो जाएगा। एक एक पैर से भी इनको कर सकते हैं। ये अर्धहलासन है, फिर ये पादवृत्तासन, ऐसे ऐसे खट्टी चीज़ें, ज़्यादा ठंडी चीज़ें ये। अच्छा, वेट वैसे तो जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स है, चाहे वो अनानास है, पाइनएप्पल है, चाहे वो अनार है, संतरा है, मौसमी है, और जितने भी खट्टे फल है ना, ये सब वेट कम करते हैं। लेकिन इससे जिनको आर्थराइटिस है बस उनको थोड़ा सावधानी रखनी और बहुत लंबे समय तक नहीं खाना। ऐसे तो गर्म पानी में नींबू डाल के पियो, 2 नींबू डालो सुबह सुबह। वैसे तो आंवला एलोवेरा गिलोय से भी कम हो जाता है, तो नींबू और थोड़ा हल्दी अदरक का रस डाल लिया, शहद डाल लिया, तो एक एक पैर से दोनों पैरों से बता दिया हमने। अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिका आसन, ये अभ्यास कर लें। और पाचन भी साथ में अच्छा रहे, इसके लिए कम से कम 2 अभ्यास जरूर कर लें। एक का नाम है ये पवन मुक्तासन, इससे पाचन भी अच्छा रहता है। पाचन तंत्र गड़बड़ होने से ही पूरा, कहते हैं पेट ठीक तो सब कुछ ठीक, पेट सेट तो सब कुछ सेट रहेगा, नहीं तो पेट अपसेट होने से पूरी लाइफ अपसेट हो जाती है, फिर वाइफ, हस्बैंड, बिजनेस सब अपसेट हो जाता है। पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, मतलब ये 2 स्वामी चीजें जी जरूर करें। और बैठ करके ये मंडूक आसन भी रामबाण है। लाइफ सेट रखने मेटाबॉलिज्म के और लिए ओबेसिटी के लिए तो बता दिया, जो सबसे ज्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ गया।